Dear students, 12th स्टैंडर्ड स्टैटिस्टिक्स थर्ड चैप्टर लीनियर रिग्रेशन, लास्ट वीडियो में सेक्शन डी के जो टिपिकल सम्स है 3 मार्क्स के, वो मैंने एक्सप्लेन किया था। आपके जो वीडियोस आए हैं थर्ड चैप्टर के उनमें वो सम्स है ही, मगर आप लोगों को अगर समझ में ना आया हो तो मैंने वो फिर से एक्सप्लेन किया था। वैसे ही सेक्शन एफ में जो एक लास्ट सम है वो भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं फिर से उनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो वो आप अच्छी तरीके से देख के सम करो। तो 7th नंबर का जो क्वेश्चन है सेक्शन एफ में, एक्सरसाइज 3 सेक्शन एफ, क्वेश्चन नंबर 7, द फॉलोइंग रिजल्ट्स आर ऑब्टेन फॉर अ डेटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन वैल्यूज है वो लिख दो। हियर n इक्वल टू 12, सिग्मा x 30, सिग्मा y 5, सिग्मा x स्क्वायर 670 एंड सिग्मा y स्क्वायर, sorry, not sigma y square but sigma xy, थ्री फोर फोर, क्योंकि रिग्रेशन लाइन में सिग्मा वाई स्क्वायर की कोई ज़रूरत नहीं है। अब लेटर ऑन इट वॉज नोन दैट वन पेयर 1014 वॉज रॉन्गली टेकन एज 11-4। यहाँ पर खास ध्यान में रखो, ट्रू पेयर कौन सी है, रॉन्ग पेयर कौन सी है। तो ट्रू पेयर 1014 होनी चाहिए, उनकी जगह पे बाय मिस्टेक 11-4 लिया है, तो यहाँ पर लिख दो ट्रू पेयर 1014, रॉन्ग पेयर 11-4। वो अच्छी तरीके से ध्यान में रखो, ट्रू पेयर कौन सी है तो 1014 एंड रॉन्गली टेकन एज 11-4। बाय करेक्टिंग द अबव मेजर्स ऑब्टेन द रिग्रेशन लाइन ऑफ y on x, एस्टिमेट y for x इक्वल टू 5। ओके, तो यहाँ पर आपको ये जो रॉन्ग पेयर है वो ए वैल्यू में से निकालनी है और ये जो ट्रू पेयर है वो वहाँ पर ऐड करनी है। तो उनके लिए सभी वैल्यूज फिर से फाइंड करनी पड़ेगी। तो नाउ n इक्वल टू 12, n की वैल्यू वही रहेगी क्योंकि 1 पेयर आप यहाँ ऐड करते हो तो 1 पेयर निकालते हो, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन आर सेम, n इक्वल टू 12 ही रहेगा। फिर सिग्मा x इज 30, ट्रू वैल्यू ऐड करो, रॉन्ग वैल्यू सब्ट्रैक्ट करो, जो हम करेक्टेड मीन में करते थे वही। तो यहाँ पर जो पेयर्स होती है उनमें ऐसे होता है, फर्स्ट वैल्यू x की, सेकंड वैल्यू y की। तो ट्रू वैल्यू ऑफ x इज 10 एंड रॉन्ग वैल्यू ऑफ x इज 11। तो ट्रू वैल्यू 10 ऐड करनी है, रॉन्ग वैल्यू 11 सब्ट्रैक्ट करनी है। तो प्लस 10 माइनस 11, तो 30 प्लस 10 40, 40 माइनस 11 29। तो करेक्टेड वैल्यू जो सिग्मा एक्स की आएगी वो 29 होगी। ओके, देन सिग्मा वाई, तो सिग्मा वाई इज 5 प्लस ट्रू वैल्यू ऑफ वाई इज 14 माइनस रॉन्ग वैल्यू ऑफ वाई इज 4, 14 माइनस 4 10, 10 प्लस 5 50, या तो 14 प्लस 5 19, 19 माइनस 4 50। देन सिग्मा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर सिग्मा एक्स स्क्वायर है, मतलब x की जो वैल्यू है उनका स्क्वायर, ट्रू वैल्यू का स्क्वायर प्लस करना है, रॉन्ग वैल्यू का सब्ट्रैक्ट करना है।
तो प्लस 10 स्क्वायर माइनस 11 स्क्वायर, तो 670 प्लस 10 स्क्वायर 100, 11 स्क्वायर 121। and hence sigma x square equal to 670 plus 100 minus 121, तो 649। सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? 649। नाउ सिग्मा एक्स वाई, तो सिग्मा एक्स वाई 344। अब सिग्मा एक्स वाई मतलब एक्स एंड वाई का मल्टीप्लिकेशन, तो एक्स एंड वाई का मल्टीप्लिकेशन करो, ट्रू वैल्यू ऐड एंड रॉन्ग वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्ट। तो 344 ये ट्रू वैल्यू की पेयर है, उनका मल्टीप्लिकेशन 10 एंड 14 वो प्लस होगा, माइनस ये रॉन्ग पेयर का मल्टीप्लिकेशन 11 इंटू 4, देन 344 10 इंटू 14 140 माइनस 11 इंटू 4 44, तो 344 प्लस 140 माइनस 44 440 विच इज़ द वैल्यू ऑफ सिग्मा एक्स वाई। तो यहाँ पर ये सब में जो दी वैल्यू है उनमें ट्रू पेयर ऐड करनी है, रॉन्ग पेयर सब्ट्रैक्ट करनी है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सेम रहेगा। सिग्मा एक्स की वैल्यू 30 है, उसमें ट्रू वैल्यू ऑफ एक्स ऐड करो, रॉन्ग वैल्यू ऑफ एक्स सब्ट्रैक्ट करो। सिग्मा वाई 5 है, उसमें ट्रू वैल्यू 14 ऐड करो, रॉन्ग वैल्यू 4 सब्ट्रैक्ट करो। सिग्मा एक्स स्क्वायर 670 है, उनमें ट्रू वैल्यू ऑफ एक्स 10 का स्क्वायर ऐड करो, रॉन्ग वैल्यू ऑफ एक्स 11 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करो। एंड सिग्मा एक्स वाई 344, इनमें ट्रू वैल्यू या तो ट्रू पेयर जो है उनका मल्टीप्लिकेशन एक्स एंड वाई का 10 इंटू 14 ऐड एंड रॉन्ग वैल्यू जो 11 4 है उनका मल्टीप्लिकेशन वो सब्ट्रैक्ट करो, तो ये ट्रू वैल्यू मिल गई। नाउ वी ऑब्टेन एक्स बार सिग्मा एक्स अपॉन एन। अब ये जो ओल्ड वैल्यू है उनका कोई यूज़ नहीं है, सब यूज़ किसका आएगा? ये ट्रू वैल्यू का। तो सिग्मा एक्स इज 29 डिवाइडेड बाय एन 12, 29 अपॉन 12 2.4166 मतलब 2.42 y बार सिग्मा y अपॉन एन। तो सिग्मा y इज 15 डिवाइडेड बाय 12, 1.25। then b, we know the formula b, n sigma xy minus sigma x into sigma y upon n sigma x square minus sigma x whole square. Here we take all the values new. n is 12, sigma xy 440, sigma x 29, sigma y 15 upon n 12, sigma x square 649 and sigma x मतलब 29 का स्क्वायर। नाउ मल्टीप्लाई 12 इंटू 440,
5280 minus 29 into 15 435 12 into 649 7788 minus 29 का स्क्वायर 841 therefore B equal to now 5280 minus 435 4845 divided by 7788 minus 841 6947 therefore B equal to 4845 divided by 6947 0.697 that means 0.70 A B की वैल्यू मिली then A y bar minus bx bar y bar is 1.25 minus b 0.70 and x bar 2.42 then 1.25 minus 0.7 multiplied by 2.42 1.694 तो 1.25 माइनस 1.694 माइनस 0.44 ये आ गया and therefore the regression line of ion x is y cap equal to a plus bx तो y cap equal to minus 0.44 plus b 0.7x ये आपकी रिग्रेशन लाइन ऑफ आयोन x आ गई एंड नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इज 5 फॉर x इक्वल टू 5 y कैप इक्वल टू माइनस 0.44 प्लस 0.7 इंटू 5 माइनस 0.44 प्लस 0.7 into 5 3.5 minus 0.44 3.06 ये आपका आंसर आ गया तो 3.06 is the answer if x equal to 5 then the estimated value of y तो ये सम जो है वो 5 मार्क्स में आ सकता है और उनमें भी एक खास ध्यान में रखो ट्रू पेयर कौन सी है रॉन्ग पेयर और जो ओल्ड वैल्यूज़ है उनमें ट्रू वैल्यू ऐड करो रॉन्ग वैल्यू सब्ट्रैक्ट करो और फाइंड द करेक्टेड वैल्यू एंड देन आफ्टर हियर फॉर x bar and y bar be a for all the value we used the new corrected value only ओके तो ये आपका अलग टाइप का सम था तो वीडियोस में फिर से भी मैंने करवाया तो यहाँ पर आपका जो थर्ड चैप्टर है लीनियर रिग्रेशन वो ओवर होता है और आपके जो फर्स्ट यूनिट टेस्ट का जो सिलेबस है उनमें फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड चैप्टर है वो कंप्लीटली करके वो एग्ज़ाम देना नेक्स्ट वीडियो से हम अब फोर्थ चैप्टर जो टाइम सीरीज़ है वो स्टार्ट करेंगे थैंक यू